प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक मोर्चे पर चाहे जितना दिखावा कर ले, लेकिन ज्यादातर आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। 56 इंची सीना दिखाते हुए बीच बीच में मोदी सरकार हर आर्थिक कमजोरी का ठीकरा कोरोना पर फोड़ देती है। लेकिन सच यह है कि 2016 के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी। वैश्विक महामारी कोरोना के भारत में आने से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी, जिसे कोरोना ने ऐतिहासिक गिरावट के दर्शन कराए। इतना सब होने के बाद भी मोदी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और वो अपनी सनक भरी आर्थिक नीतियों को लागू करती रही। नतीजा यह है कि अब कोरोना की तीसरी लहर के इंतजार में देश बहुत विकट स्थिति में खड़ा है। टीकाकरण की गति अपेक्षा से कहीं ज्यादा धीमी है और यह कोड़ में खाद जैसा साबित होगा। विशेषज्ञ तीसरी लहर में रोजाना 6 लाख तक नए केस की भविष्यवाणी कर चुके हैं। ऐसे वातावरण में देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य भी विकट नजर आ रहा है। IMF पिछले महीने ही भारत की अनुमानित विकास दर में गिरावट की बात कर चुका है। हमारा अपना रिजर्व बैंक भी इसका संकेत दे चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी ने तो देश की विकास के दर के 7% तक गिर जाने का अंदेशा जताया है। यह IMF के 9.5% से भी काफी नीचे है। अभिजीत बैनर्जी ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के उस सुझाव पर मोहर लगाई जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को और करेंसी छाप कर सरकारी खर्च बढ़ने को कहा था। अभिजीत बैनर्जी के अनुसार मोदी सरकार वह करना ही नहीं चाहती जो यूरोप और अमेरिकी देश कर रहे हैं। इन सभी देशों ने सरकारी खर्च को बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था की गति को बनाकर रखा है। हाल ही में CMI ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जुलाई 2021 में ही 32 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार को देश बेचो अभियान को रोककर जनता को तुरंत राहत देनी चाहिए। हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर के बाद खुद मोदी सरकार इस हालत में ना रह पाए और फिर चाहकर भी जनता की मदद ना कर पाए। अब मोदी सरकार को जगे होने का नाटक बंद कर सचमुच जागृत हो जाना चाहिए।